समंदर में मिला देता है, वुसात बख्श देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। समंदर में मिला देता है, वुसात बख्श देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। और गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को, और गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को, गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को, गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। और ये तारीखी शेर मुलाहिजा फरमाए कि वो कंकर को बना देता है। शुक्रिया नवाजिश करम कि वो कंकर को बना देता है। मिसाइल से ताकतवर अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। रईस कासमी माने गावी ने इसी काफिया और नदी को हमवार किया और हमदे पाक का एक शेर किया। कितनी खूबसूरत शायरी है। बिलखुसूस इस पर अशफाक बहराइची साहब की तवज्जो इसलिए चाहता हूँ कि यह अदबी शायरी है। शेरी जाविया देखिए अशफाक साहब, खुसूसी तवज्जो। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। रईस कासमी माले गावी ने कहा कि वो डाल डाल को फूलों की शाल देता है, वो डाल को फूलों की शाल देता है, वो पेड़ को अब्रो खजाल देता है। वो डाल को फूलों की शाल देता है, वो पेड़ को अब्रो खजाल देता है, वो पेड़ को अब्रो खजाल देता है। और किसी को रास्ता देता है वो समंदर में, और किसी के कासे में तालाब डाल देता है। किसी को रास्ता देता है वो समंदर में, किसी को रास्ता देता है वो समंदर में, किसी के कासे में तालाब डाल देता है। और वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें, लेकिन अरे नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है। वो ऐसे वैसों को तो देता है दौलतें, लेकिन नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है। और उन्हीं के दम से है, हज़रत खुशी तवज्जो कि उन्हीं के दम से है महलों में कुमकुमे रोशन, उन्हीं के दम से है महलों में कुमकुमे रोशन। अरे वही गरीब की कुटिया उजाल देता है, उन्हीं के दम से है महलों में कुमकुमे रोशन। वही गरीब की कुटिया उजाल देता है, वही गरीब की कुटिया उजाल देता है। और किसी वक्त यूपी के एक शायर ने कहा, बहुत इसी जाविये को हमवार कहते हुए कहा कि किसी को रास्ता देता है वो समंदर में, किसी के कासे में तालाब डाल देता है, किसी के कासे में तालाब डाल देता है। हर मसर्रत भी वही गम भी वही देता है, हर मसर्रत भी वही गम भी वही देता है। धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है, हर मसर्रत भी वही गम भी वही देता है। धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है। अरे जख्म लगते ही नहीं उनकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। माइक वाले भैया आप थोड़ा सा आवाज ठीक ठाक रखो यार। अभी हिंदुस्तान के दो ऐसे शायर आएंगे जो आपको माइक चलाना सिखाएंगे इंशाल्लाह, इसीलिए आप अपने आप को ठीक करके अभी से रखें, तो आपका माइक इंशाल्लाह ऐसा चलेगा कि जिंदगी भर चलेगा। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, बहुत खूबसूरत सामईन हैं, बहुत माशाअल्लाह शांति के साथ आप हज़रात समाअत करते हैं, ये अंदाज़ा हुआ है। आइए दोस्तों, खुदाए अज़्ज़ा वजल के हम्दो सना के बाद अब उस बारगाह को चलें जहाँ कदमों की खड़खड़ाहट तो दूर, सांसों की सरसराहट भी बेअदबी मालूम होने लगे। उस बारगाह को चले
जिनके बारे में एक लखनऊ के शायर ने कहा कि जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत माब है, जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत माब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। माशाअल्लाह, यहाँ काल अल्लाह और काल रसूल ही सिर्फ अल्लाह और रसूल की बात ही की जा रही है। बहुत खूबसूरत बस, बहुत खूबसूरत लोग और माशाअल्लाह मुंतज़मीन भी बहुत अच्छे हैं। इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान के दो बड़े शायर, हिंदुस्तान के दो नफीस कदावर लबो लहजे के शायर यहाँ पे कारी अशफाक बहराइची साहब और कारी सज्जाद आज़म साहब लखीमपुरी तशरीफ रखते हैं। बहुत देर तक मैं आपके दरमियान हाइल रहना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अपने आक़िबत को खतरे में नहीं डालना है। मुझे मालूम है कि बहुत दिनों से आप कारी अशफाक बहराइची साहब को सुनने के लिए बेकरार हैं। तो आइए अब मैं इस जंजीर को तोड़ दूं और इस इंतजार के घड़ी को खत्म करूं और आपकी मुलाकात हिंदुस्तान के मारूफ नायाब कलमकार अदीब शायर से करवाऊं। कितने लोग नहीं सुनना चाहते, हाथ उठाकर बताएं माशाअल्लाह। और कितने लोग सुनना चाहते हैं, वो हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। एक बार और कहे ना कि सुभान अल्लाह। कारी अशफाक बहराइची साहब तक मैं पहुंचना चाहता हूं और सबसे पहले नाते पाक का एक शेर पढ़ता हूं और देखता हूं कितने बेदार हैं आप लोग। अजमल भाई, इन तमाम लोगों को दिखाइएगा नाते पाक का शेर कि नबी का साये रहमत, नबी का साये रहमत यहां भी है वहां भी है। आधा शेर मैं पढ़ूंगा, यहां भी है वहां भी है, और आधा आपको पढ़ना है। मैं शेर पढ़ता हूं। नबी का साये रहमत, नबी का साये रहमत यहां भी है वहां भी है। गरीबों के लिए राहत, गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। नबी का साये रहमत, नबी का साये रहमत यहां भी है वहां भी है। गुलामों के लिए राहत, गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है, यहां भी है वहां भी है। और मदीना 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 देखकर दीवाने सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत जहां भी है वहां भी है। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी समातें हैं आपकी। बहुत देर तक आपके सामने रहना है, बड़ी लंबी रात है। बहुत मर्तबा कारी अशफाक बहराइची साहब भी आपके सामने आएंगे, कारी सज्जाद आज़म साहब लखीमपुरी भी आपके सामने आएंगे और उन दोनों को हम बुलाएंगे। इसीलिए मुझे बहुत देर तक आपकी खिदमत करनी है। एक शेर पढ़ता हूँ और बहुत खूबसूरत शेर। हालात आज कैसे हैं आप देख रहे हैं। इस हालात को शायरी में तब्दील किया गया और उस शायरी को नातिया शायरी में तब्दील किया गया। कारी अशफाक बहराइची साहब, आपकी खुसूसी तवज्जो। और यह खूबसूरत शेर आज भी मीडिया के हवाले से हिंदुस्तान भर में दिखाया जाएगा। शायरी का जाविया देखिए। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा फिर ये आज़ाब और ये सितम किसके हैं। अभी हिंदुस्तान भर ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर कोरोना ने ऐसी महामारी मचाई है कि दुनिया एक नए सिरे से अब आगाज होने को है। ऐसी महामारी मचाई है कि इंसानियत तबाही के जहाने पे है। इसको मद्देनजर रखें और ये खूबसूरत शायरी और इस शायरी के जंजीर में जकड़ के आपके हर दिल अजीज शायर, आपकी खूबसूरत समातों की जान और शान कारी अशफाक बहराइची साहब आपके खूबसूरत समातों के हवाले। लेकिन आप अगर जम के शेर का मजा ले कि ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा फिर ये आज़ाब और ये सितम किसके हैं। तू तो इस बात से वाकिफ है कि हम किसके। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा फिर ये आज़ाब और ये सितम किसके हैं।
तू तो इस बात से वाकिफ है, तू तो इस बात से वाकिफ है कि हम किसके हैं। और आज जब नामे नबी लिखा तो ये अंदाजा हुआ, आज जब नामे नबी लिखा तो ये अंदाजा हुआ, अरे लफ्ज क्यों पैदा हुए, लोहो कलम किसके हैं। आज जब नामे नबी लिखा, आज जब नामे नबी लिखा, आज जब नामे नबी लिखा तो ये अंदाजा हुआ, लफ्ज क्यों पैदा हुए, लफ्ज क्यों पैदा हुए, लफ्ज क्यों पैदा हुए, लौहो कलम किसके हैं, हर तरफ बादे बहारी है, मदीना चलिए। एक बार कहिए लहके सुभान अल्लाह। भैया आप हजरात मुंडी ऐसे हिला रहे लग रहे, हम अरबी जबान में आपके सामने कुछ बोल रहे, अगर उर्दू बोल रहे तो कहिए सुभान अल्लाह। हर तरफ बादे बहारी है, मदीना चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है, मदीना चलिए। हर तरफ बादे बहारी है, हर तरफ बादे बहारी है, मदीना चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है, मदीना चलिए। और एक तसव्वुर भी जरिया है पहुंचने का वहां, एक तसव्वुर भी जरिया है पहुंचने का वहां। अरे कितनी आसान सवारी है, मदीना चलिए, कितनी आसान सवारी है, कितनी आसान सवारी है, मदीना चलिए। एक बार दोनों हाथों को हवा में ले रहे हैं और कहिए सुभान अल्लाह। अरे इससे काम नहीं चलेगा मर्दे, आप कहिए नारे तकबीर। भैया सिर्फ हाथ उठाइए, पाँव मत उठाइए, नहीं तो खतरा। अशफाक बहराइची साहब अभी कुछ दिनों पहले एक स्कूल में जाना हुआ, छठी क्लास में गालिबन जाना हुआ। जब वहाँ गया तो मैंने बच्चों से कहा ये तमाम बच्चे बैठ जाओ। बैठ गए सारे बच्चे। ऐसे ही कुछ बच्चे जो यहाँ शुरू से बैठे और ऐसे लग रहे हैं कि WWE के कोई रेसलर फाइटर है, ऐसे मारपीट कर रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चे थे वो सामने। मैं कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं तुम लोगों के सामने एक बात रखता हूँ, तुम लोग शांति के साथ बैठ जाओ। सारे बच्चे बैठ गए। एक बच्चा बहुत बदमाश था उसमें, इसी की तरह। मैंने कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं तुम लोगों के सामने एक बात रख रहा हूँ और इसको समझो सही से। ऐसा है कि तुम ऐसा समझो कि मैंने तुम लोगों को 20 केले दिए। वो लड़का वहां बैठा हुआ था, मूड बना के शुरू से पटाख से टोक दिया कि मौलाना आपने तो एक भी केला नहीं दिया, कह रहे 20 केले दिए। मैं कहा कि अरे मान लो कि मैंने तुम्हें 20 केले दिए। कैसे मान लूं कि 20 केले दिए? भाई एक केले भी नहीं दिए, आप कह रहे 20 केले दिए। मैं कहा भैया मान ले। कहा कैसे मान लूं? मैं कहा कि तुम मान ले, तेरे बाप का मानने में क्या जाता है। कहा कि चलो मान लिया। मैंने कहा कि उस 20 केले से 5 केले मैंने वापस ले लिए। अब बताओ कितने केले बचे? उस लड़के ने कहा कि 20 बचे। मैं कहा कि भैया सवाल समझ में तुमको नहीं आया है, मैंने तुम्हें 20 केले दिए और उस 20 केले से 5 केले वापस ले लिया, बताओ कितने बचे? कहा 20 बचे। मैंने कहा कैसे 20 बचे? कहा मौलाना तुम भी मान लो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। अरे वाह भाई, जवाब तुम भी मान लो तुम्हारे। तो इस बच्चे से अशफाक भाई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन यही लोग मुस्तकबिल हैं। कोई बूजर बनेंगे, कोई सलमान बनेंगे, कोई खालिद बनेंगे। माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं आप लोग, बस आपके चेहरे पे हंसी आ जाए इसलिए मैंने एक शेर पढ़ता हूँ और फिर उस शेर के जंजीर में कारी अशफाक बहराइची साहब क्योंकि आपको हंसा दिया हूँ तो एक शेर पढ़ देता हूँ। शेर देखिएगा कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकला है। कारी सज्जाद आजम साहब लखीमपुरी के बारे में आप नहीं जानते, कासमी भी है और माशाअल्लाह शोबे मुनाजरा में दारुल देवबंद में बहुत अहम रोल अदा करते थे। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से मौलाना को, हजरत अभी मुझे नहीं जान रहे लेकिन मैं खूब जानता हूँ। बहुत अच्छे कासमी, साथ ही साथ फिल्बदी शायर हैं, स्टेज पर शेर रकम करते हैं माशाअल्लाह और पढ़ते हैं। आप सुनेंगे तो आप भूल जाएंगे कि इसके अलावा भी किसी को सुनूं या ना सुनूं, लेकिन बहुत उम्दा अंदाज में पढ़ते हैं, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उस्ताद वाली शायरी करते हैं इसलिए खुसूसी तवज्जो चाहता हूं कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए।
मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। ऐ, वाह मदीने का, अरे कहो एक बार सुभान अल्लाह। आप लोग हाथ उठाते रहिएगा तो आप लोगों का हाथ जो है कांग्रेस की तरह पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए, मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। एक शेर पढ़ता हूँ, खूबसूरत शायरी, और ये तारीखी शेर है, इसीलिए अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिहाई का वक्त है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि खजूर के पेड़ को जमा करो। तमाम सहाबा किराम खजूर के पेड़ को जमा करते हैं, अलग अलग जगह से लाते हैं, अलग अलग कौम, अलग अलग नस्ल, अलग अलग जात के वो खजूर के पौधे होते हैं। लेकिन इस शेर में समाज कीजिए वो क्या हो जाते हैं कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल आए, मैं उनके दर पे पहुंचूं और दम मेरा निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का, हर एक पौधा खजूरों का अलग था, मौजज़ा देखो। हर एक पौधा खजूरों का अलग था, मौजज़ा देखो। अरे नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए, नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। और अली के वास्ते सरकार जब उसकी तरफ देखे, अली के वास्ते सरकार जब उसकी तरफ देखे तो फिर डूबा हुआ सूरज तरोताजा निकल जाए, तो फिर डूबा हुआ सूरज तरोताजा निकल जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप में से कोई भी यहाँ से उठेगा नहीं। जैसे आप लोगों ने नाते पाक सुनी है वैसे तकरीर भी सुनी है। बैठ जाए सब लोग, सब बैठ जाए। अरे भैया मैं बता दूं कि आप लोगों ने इतना पैसा दिया है कि अशफाक बैराइची साहब का बैग छोटा पड़ गया। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अशफाक भाई नहीं डाल सकते, आप डाल नहीं सकते, उसमें दूसरा बैग लाना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि आपने कितना नवाजा है। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए भैया, बैठ जाए। नाते पाक में आप लोगों के जज्बात का एहतराम किया गया है और बड़ी नासिपासी होगी कि स्टेज पर हमारे अकाबिर उलमा तशरीफ रखते हैं और उनके खूबसूरत और कीमती खिताब को हम और आप ना सुने। है गुलगुलाए आमद पैगम्बर खातिम, है गुलगुलाए आमद पैगम्बर खातिम, मिट्टी के खुदाओं के भरम टूट रहे हैं। है फखरे दो आलम की सना अब भी अधूरी, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत के कीमती खिताब से आप हजरत मुस्तफीद हो रहे थे। हजरत ने एक बात कही कि ट्रेन जंक्शन पे ही जाके रुकती है। मैं इस बात को मुकम्मल तौर से मानता हूँ, लेकिन कभी कभी आपको मालूम है कि ट्रेन में एक चेन दिया जाता है खींचने के लिए, उसको ऐसे खींचिएगा तो इमरजेंसी में रुक जाता है और उसको भी कभी कभार इस्तेमाल कर लिया जाता है। बड़ी अच्छी बातें हो रही थी और मैं गुस्ताखी करना चाह नहीं रहा था। मैं किसी दर्जे में समझ रहा था कि गुस्ताखी हो रही थी, क्योंकि बहुत कीमती बातें हो रही थी। आखिर में हजरत ने हमारी माँ और बहनों के हवाले से बड़ी कीमती बातें की। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि ऐसे ही हजरत की तकरीर सुनकर माँ बहनें घर गईं। कल होके अनबन हो गया शोहर के साथ। शोहर ने अपने बीवी को लिख दिया एक खत के अंदर, तकिए के ऊपर रख दिया कि मोहतरमा मुझे कल सवेरे ऑफिस जाना है, इसीलिए आप 8 बजे मुझे कल सवेरे जगा दें। हजरत की तकरीर सुनी हुई थी और बहुत माशाअल्लाह बाअदब ख़वातीनों में से एक बीवी भी उतनी ही अदब नवाज थी। कल होके 8 बजते ही उन्होंने खत लिख दिया कागज पे कि मेरे अजीज मोहतरम 8 बज चुके हैं, आप भी बेदार हो जाएं। तो हजरत की जो बातें हो रही थी शायद कि किसी न किसी दर्जे में इनसे बहुत मुस्तफीद होंगी माएँ बहनें। एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत देर से मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, इन तमाम लोगों के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। पहले माओं के लिए, फिर बहनों के लिए और उसके बाद सज्जाद आजम लखीमपुरी साहब, क्योंकि जब वक्त कोई ज़्यादा लेते हैं तो तलवार सीधे नाजिम पर आके गिर जाती है। हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन यहाँ बैठे हुए हैं। सदर बावकार आलिम बाअमल उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अलहाज मौलाना मुहिउद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सदर मुदर्रिस, जिस मदरसे के खूबसूरत सहन में हम और आप बैठे हैं, उस मदरसे के सदर बावकार हमारे हजरत अलहाज मौलाना मुहिउद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं, जो आज के इस प्रोग्राम की भी खूबसूरत सदारत फरमा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे मुल्क से बाहर जाकर मुल्क नेपाल में
तदरीसी खिदमत को अंजाम दे रहे इस वक्त एक बेहतरीन आलिम दीन जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका आबाई वतन मलमल है, एक बहुत अच्छे आलिम दीन है। और हज़रत के बारे में मैंने अपने कई रफ़ीक़ों से सुना है। हज़रत मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद मदरसा दीनी दारुत तालीम और तरबियत सिरहा रमौल नेपाल, तमाम अकाबरीन तशरीफ़ रखते हैं। इन तमाम लोगों को सुनना है, इसीलिए बगैर किसी तमहीद के एक शेर पढ़ूँ, आप लोगों के लिए बड़ी नासिपासी होगी। तमाम लोगों ने आकर आपके हक हवाले में बात की, मैं भी एक शेर पढ़ता हूँ कि ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से हाफिज़ रहमतुल्लाह साहब पढ़ रहे थे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ माओ के हवाले से और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आपके खूबसूरत समातों के हवाले। मुल्क हिंदुस्तान का एक ऐसा नायाब चेहरा और मुल्क हिंदुस्तान की एक ऐसी मुनफरिद आवाज़, एक ऐसा मुनफरिद लहजे को आपके खूबसूरत समातों के हवाले करूँगा जो इंशाअल्लाह सुनेंगे तो बरसों नहीं हज़ारों बरस याद रखेंगे। और वो खूबसूरत नाम आली जनाब सज्जाद आज़म साहब लखीमपुरी का है जो इस वक्त दाइज़ पर बनफसे नफीस तशरीफ़ रखते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ। अशफाक बहराइची साहब ने माँ के हवाले से एक बात कही कि मेरी वालदा इंतकाल हो गई है। मैं सुन के बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, लेकिन मैं भी एक बात बता दूं कि आज से 4 साल पहले मेरे वालिद मोहतरम इंतकाल कर चुके हैं। अल्लाह ताला आप हजरात से मैं दरख्वास्त करूँगा कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे। और अशफाक बहराइची साहब दामत बरकातुहुल आलिया के वालिदा मोहतरमा को भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से आला मकाम अता करे। एक शेर पढ़ता हूँ कि दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सब खफा हो जाए लेकिन मां खफा होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सब खफा हो जाए लेकिन मां खफा होती नहीं। और मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, अरे सूखी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, सूखी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। किसी शायर ने कहा कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। शायरी यूं भी की गई है माँ के हवाले से कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। शायरी यूं भी कही गई है कि चलते फिरते हुए आंखों से अज़ा देखी है, हमने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। तो माँ के हवाले से जितनी भी बात कही जाए, दिल खैर आबादी साहब ने एक शेर कहे कि वक्फ़े ज़िंदगी कर दो यानी सारे जान कर दो, माँ के दूध का फिर भी हक अदा नहीं होता। यकीनन माँ की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जिनकी ज़िंदगी भर भी आप खिदमत करें तो यकीनन आप उनके खिदमत और आप उनके तकलीफ़ का बदला नहीं दे सकते। अल्लाह ताला मेरी माँओं को सलामत रखे।